हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी जो व्यूअर्स हमारे हिमाचल प्रदेश से देख रहे हैं। स्पेशली उनके लिए ही वीडियो रहेगी और स्पेशल आप लोगों के लिए ही ये वैकेंसीज़ रहने वाली हैं। लगभग 7 से 8 हज़ार वैकेंसीज़ की इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं साथ ही साथ दे दूँगा। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर तो वैकेंसी काफ़ी हद तक निकली हुई है और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होंगे यहाँ पर 2-2, 3-3 या फिर 10-10, 12-12 वैकेंसीज़ रहेंगी। तो इसे हम कैटेगरी रखेंगे अपकमिंग पोस्ट पर, यानी आने वाली वैकेंसी रहेगी 2024 में। फ्यूचर में कभी भी इनकी एडवर्टाइजमेंट जारी की जा सकती है। फिलहाल इनकी नोटिफिकेशन जो होती है, जो भी अप्रूवल वगैरह होते हैं वो मिल चुके हैं, कैबिनेट वगैरह से मोहर अंतिम लग चुकी है। अब फाइनल क्या होता है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट जारी की जाती है। कुछ के एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं तो कुछ के इंटरव्यूज़ होते हैं। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा यह रहने वाली है अपकमिंग पोस्ट। इसके लिए आप लोगों को तैयारी जिनकी एग्ज़ाम की होती है वो तैयारी कर लीजिए, और जिन एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू होते हैं उनके इंटरव्यूज़ की तैयारी कर लीजिए, और जो डायरेक्ट होती हैं उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। तो कौन कौन सी वैकेंसीज़ रहने वाली हैं आने वाले समय पर, अपकमिंग में कौन कौन सी वैकेंसीज़ रहेंगी, वो आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हम आप लोगों को बताएंगे। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है वो भी आप लोगों को साथ ही साथ बता देंगे। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए जो भी इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई है वो हम अब आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा हुआ था कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश की पहली कैबिनेट होगी उसमें काफ़ी बड़े फैसले लिए जाएंगे और जॉब से रिलेटेड काफ़ी बड़े यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कैबिनेट हुई और बड़े फैसले लिए भी गए। लगभग 6, साढ़े 6, 7 हज़ार, 8 हज़ार पोस्ट यहाँ पर निकाल दी गई मेरे हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट होंगी और इन्हें आप पर लिख कर भी रख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले कुछ मेडिकल विभाग में, कुछ एजुकेशन विभाग में वैकेंसी रहेंगी। पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं इस बार। सबसे पहले चंबा चिकित्सालय महाविद्यालय में जो है वो सहायक प्रोफेसर के 5 पद जो है भरे जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद होंगे। ये विभिन्न कैटेगरीज के आएंगे। इसमें कुछ क्लास 3 की वैकेंसीज भी होंगी, कुछ क्लास 2 की भी होंगी, गैजेटेड ऑफिसर की भी पोस्ट होंगी, तो क्लास 4 की भी पोस्ट होंगी। अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर 84 पद भरे जाएंगे। ठीक है, इनकी एडवर्टाइजमेंट जब भी आएगी हमारे पास हम आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में अलर्ट बताएंगे। फिलहाल हम आप लोगों को अपकमिंग में रख रहे हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर आ सकती हैं। फिर आगे बात करें तो राज्य में नवगठित 4 लेन नियोजन क्षेत्रों के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के विभिन्न श्रेणियों में जो हो 13 पद सृजित किए जाएंगे। तो आज तक इस तरह की वैकेंसीज कभी भी नहीं आई हुई हैं, आप लोगों को पता होगा, और हम भी लगभग 2 से ढाई 3 साल हो चुके हैं वीडियोस बनाते हुए, बट इस तरह की वैकेंसी जो है वो कभी भी नहीं आई हुई हैं। 13 पद जो है वो 4 लेन के लिए स्पेशल इस बार रखे गए हैं। आगे बात करें तो एक बड़ा फैसला जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि 1226 पद अब पुलिस कांस्टेबल के हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। तो इस बार क्या होगा कि 2024 में पहली बार जो है वो 1 साल की छूट दी जाएगी हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में। यानी जो 18 से 25 होती थी जनरल वालों की, वो 18 से 26 हो जाएगी। जिनकी 18 से 29 होती थी या फिर 27 होती थी उन्हें 27 कर दी जाएगी। यानी जिन्हें 26 थी वो 27, 27 वाले 28, जो होम गार्ड होते हैं वो 29 तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे बात करें तो यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंदर चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद जो है वो सृजित किए जाएंगे और जल्द ही इनकी भी वैकेंसीज भरी जाएगी। यह मेडिकल लाइन से रिलेटेड फील्ड रहेगी। आगे बात करें, फिर से मेडिकल लाइन से रिलेटेड फील्ड होगी। राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरे जाएंगे। ठीक है, टांडा चिकित्सालय की बात करें तो टांडा चिकित्सालय महाविद्यालय में आपातकालीन जो इमरजेंसी चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनके 8 पद जो है भरे जाएंगे। तो मेडिकल की तरफ और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों को बता दूं कि लोगों को घर द्वार के निकट बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टर जशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में जो होंगे वो प्रोफेसर के 3 तथा एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद भरे जाएंगे। आगे बात करें यहाँ पर कि बिजली बोर्ड से रिलेटेड, तो जिला ऊना के हरोली में विद्युत बोर्ड का मंडलीय कार्यालय खोलने की भी मंजूरी मिल चुकी है और इनके अंदर स्टाफ की भी रिक्रूटमेंट फिलअप की जाएगी। आगे बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्य चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में विभिन्न कैटेगरीज के प्रोफेसर के 4 तथा एसोसिएट एवं सहायक प्रोफेसर के 5-5 पद भरे जाएंगे। तो इन्हीं 5-5, 10-10, 84, 200 को मिलाकर यहाँ पर लगभग 8 हज़ार वैकेंसी को
जो है वो रखा गया है। जो सबसे बड़ी वैकेंसी वो रहेगी एनटीटी की वैकेंसी। आगे बात करें तो श्री लाल बहादुर शास्त्री राज्य चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी में प्रोफेसर के 2 और एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद भरा जाएगा। इसी के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और आप लोगों को मैं बता दूं, तो एक आप लोगों की वैकेंसी रहेगी यहाँ पर एनटीटी की, ठीक है। एनटीटी की वैकेंसी जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है उनके लिए लगभग 6200 पद यहाँ पर होंगे, ठीक है। 6200 पद यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जल शक्ति विभाग के अंदर 4500 पद जो कि अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गई है, उसे भी यहाँ पर अगर ले लेते हैं तो 4500 पद यहाँ पर अभी तक उनका रिजल्ट आना है, इंटरव्यूज़ होने हैं। तीसरी बात करें, एक कोर्ट में केस चला हुआ है हमारा वन मित्र भर्ती का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ है। उनके भी जो जैसे ही कोर्ट से कोई रियायत मिलती है तो वो भी लगभग 2000 मेरे हिसाब से पद थे जो आई हुई थी इन्फॉर्मेशन, अब भूल चुका हूँ मैं। जितने भी पद थे वो भी भरे जाएंगे। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात कर दें तो पटवारी की वैकेंसी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन सामने आई हुई थी कि पटवारी के वैकेंसी भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में भरी जाएगी 2024 के अंदर। और लगभग वो भी 1000 पोस्ट जरूर वहाँ पर नहीं थी, बट 1000 से कम भी नहीं थी, 900 कुछ पोस्ट वहाँ पर भी जो है निकलती है, ठीक है। विद्युत बोर्ड के अंदर 1000 वैकेंसी को जो है वो मंजूरी मिल चुकी थी, बट कई कारणों के कारण इस भर्ती को नहीं भरा गया। इसके अंदर टीममेट और हेल्पर की वैकेंसी थी 1000 पदों में, ठीक है। तो इस तरह की वैकेंसी जो है वो तो अपकमिंग में रहेंगी, अपकमिंग पोस्ट जो है वो होंगी। इस तरह की वैकेंसी जो है वो आने वाले समय पर निकाली जाएंगी, ठीक है। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण सोचा आप सभी लोगों को बता दें कि अपकमिंग में कौन कौन सी वैकेंसी जो है वो आने वाली हैं। एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे बम्पर भर्ती एनटीटी की होगी। दूसरे नंबर पर मेडिकल लाइन की तरफ जो स्वास्थ्य होता है उसकी तरफ ज़्यादा वैकेंसी जो है वो निकाली जाएंगी। बाकी पुलिस डिफेंस को देखते हुए 1200 पद वो भी बम्पर भर्ती रहेगी आप सभी के लिए। तो इस तरह की 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं।